बंगाल में लोग इस डर में जी रहे हैं कि वो सेफ हैं या नहीं। ममता बनर्जी इस डर में जी रही हैं कि उनकी कुर्सी सेफ है या नहीं। और कोलकाता रेप एंड मर्डर केस के बाद से पब्लिक से लेकर अदालतों तक के सवालों से घिरी ममता बनर्जी का सबसे बड़ा डर इस वक्त यही है कि कहीं मोदी सरकार बंगाल में राष्ट्रपति शासन ना लगा दे। पब्लिक क्या कर रही है, पब्लिक में क्या चल रहा है, पब्लिक की क्या चिंताएं हैं। ममता बनर्जी अलग चिंता में है कि मेरी कुर्सी बचेगी कि नहीं। और शायद इसी डर में ममता बनर्जी अब धमकाने तक की पॉलिटिक्स पर आ गई कि बॉस बंगाल जला तो दिल्ली, बिहार, यूपी, असम सब जलेगा। मतलब ममता बनर्जी सीएम है बॉस, और जलने जलाने की पॉलिटिक्स कर रही हैं। और इस पॉलिटिक्स का डरावना चेहरा आपको विस्तार से आज दिखाऊंगा, लेकिन पहले यह समझिए कि इस डर की वजह क्या है। दरअसल चर्चा तेज है कि बंगाल में ममता बनर्जी की कुर्सी किसी भी समय जा सकती है। ऐसा लग रहा है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने का मन बना लिया गया है, क्योंकि आज राष्ट्रपति ने भी कोलकाता की घटना पर कह दिया कि बस अब बहुत हो गया। ममता बनर्जी को दिखे ना दिखे, लेकिन देश और देश की राष्ट्रपति को दिख रहा है कि बीते 2 हफ्तों से बंगाल में क्या चल रहा है और बीते 2 दिनों में बंगाल की सड़क पर क्या हुआ। कल छात्रों का विरोध प्रदर्शन हुआ था, आज बीजेपी ने ममता बनर्जी के खिलाफ हल्ला बोल दिया और बंगाल की सड़कों पर भयंकर बवाल हुआ। वो तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन इस सब के बीच राष्ट्रपति का बयान आ जाना, ममता बनर्जी का धमकाना और बीजेपी के बंगाल अध्यक्ष का गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखना कि ममता बनर्जी बंगाल को संभाल नहीं पा रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ चुका है, सारी कड़ियां ऐसा लग रहा है कि जुड़ रही हैं। अब अगर बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगेगा तो राज्यपाल की रिपोर्ट अहम होगी और गृह मंत्रालय की अपनी रिपोर्ट। राज्यपाल पहले ही राष्ट्रपति से मिल चुके हैं, बंगाल की स्थितियों के बारे में गृह मंत्रालय को पूरी जानकारी दे चुके हैं। ऐसी स्थिति में ये सब घटनाक्रम इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि बंगाल में ममता बनर्जी की कुर्सी हिलती दिख रही है। और अगर बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग जाए तो बॉस कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि माहौल तो पूरी तरह से ममता बनर्जी के खिलाफ है। ममता सरकार पर कोलकाता से दिल्ली तक क्या हलचल मची है वो आपको दिखाऊंगा। पहले आप बंगाल में बीजेपी के बंद के दौरान क्या क्या हुआ उसकी एक झलक देखिए, फिर आगे की बात बताते हैं। মোদি বাবু আপনার পার্টিকে দিয়ে আগুন লাগাচ্ছেন, মনে রাখবেন বাংলায় যদি আগুন লাগান আপনার চেয়ারটা আমরা টলমল করে দেব। और आज राष्ट्रपति के बयान से तो और लगने लगा कि दीदी की कुर्सी तो गई लगती है। हालांकि पब्लिक तो राष्ट्रपति शासन की बात पहले से कह रही, पूछ रही है कि बंगाल में जिस तरह के हालात हैं, अगर उन हालात में भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगेगा तो कब लगेगा भाई। लेकिन बंगाल के मामले में आज पहली बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बड़ी बात कह दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोलकाता केस पर कह दिया कि बस बहुत हो गया। वो कोलकाता की घटना से निराश और भयभीत हैं। इस बर्बर घटना ने पूरे देश को हिला दिया है। राष्ट्रपति ने यहां तक कहा कि सबसे ज्यादा निराशाजनक बात यह है कि यह सिर्फ एक अकेली घटना नहीं है, बल्कि महिलाओं के खिलाफ अपराध का एक हिस्सा है। जब कोलकाता में स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स और जनता प्रदर्शन कर रहे थे, तब अपराधी कहीं और बेखौफ घूम रहे थे। राष्ट्रपति ने कहा कि बेटियों के खिलाफ ऐसे अपराध मंजूर नहीं है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सोचिए, देश की राष्ट्रपति जो खुद महिला है वो कह रही है कि बस बहुत हो गया। वो कह रही है कि वो निराश और भयभीत है। वो कह रही है कि एक अकेली घटना नहीं है। वो कह रही है कि जनता प्रदर्शन कर रही है और अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। अब देश की राष्ट्रपति कोई बात ऐसे ही तो नहीं कह रही होंगी। उनके पास भी जानकारी गई होगी, उनके पास भी रिपोर्ट गई होगी, उनको भी हालात के बारे में बताया गया है। और राष्ट्रपति शासन लगने का ऑर्डर भी तो राष्ट्रपति भवन से ही आना है। ऐसे में राष्ट्रपति का कहना कि बस बहुत हो गया, ममता सरकार के दी एंड का संकेत माना जा रहा है। आप यह भी देखिए कि जिस दिन राष्ट्रपति कोलकाता की घटना पर कह रही हैं कि बस बहुत हो गया, उसी दिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी धमकी देने पर उतर आई। ममता बनर्जी ने यहां तक कह दिया कि अगर बंगाल में आग लगी बॉस तो पूरे देश में आग लग जाएगी। यह एक मुख्यमंत्री की भाषा है। सुनिए एक बार ममता बनर्जी ने क्या कहा है, फिर आपको बताऊंगा कि कैसे खुद ममता बनर्जी इस धमकी भरे बयान को देकर राष्ट्रपति शासन को लेकर अपना डर साफ साफ दिखा रही हैं, एक्सपोज कर रही हैं। মোদি বাবু আপনার পার্টিকে দিয়ে আগুন লাগাচ্ছেন, মনে রাখবেন বাংলায় যদি আগুন লাগান আসামও থেমে থাকবে না,
নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, উত্তরপ্রদেশও থেমে থাকবে না, বিহারও থেমে থাকবে না, ঝাড়খণ্ডও থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমল করে দেব। চেয়ার দখলের লড়াই, ক্ষমতা থাকলে ভোটে যাও, গুলি নয়, ডেড বডি নয়, লাশ নয়। ক্ষমতা তোমাদের হাতে। কেন করছো না ফাঁসির জন্য, যে এইসব ধর্ষণ করলে ফাঁসি হবে? কেন এই আইনটা করছো না? যতই ফান্ডিং করুন, অনেককেই ফান্ডিং করছেন আপনারা, খবর আমরা রাখি। মনে রাখবেন, ওই ফান্ডিংকে আমরা এন্ডিং করে দেবো। আমরা এটা করতে পারি এবং আমরা জানি। আর ওরা দোষী ব্যক্তি যাতে ফাঁসি না হয়, বিচারের বাণী যাতে নীরবে নিভৃতে কাঁদে, ওরা কিন্তু আন্দোলনটাকে জল ঢেলে দিয়ে আসল আন্দোলন থেকে চক্রান্তের খেলায় নেমেছে, বাংলাকে বদনাম করার খেলায় নেমেছে। ममता बनर्जी की इन धमकी भरी बातों से साफ है कि अगर उनकी कुर्सी गई तो वो ऐसी आग लगाने से भी हिचकेंगी नहीं, जिस आग में असम, नॉर्थ ईस्ट से लेकर यूपी, बिहार और दिल्ली तक को सुलगना पड़ सकता है। वो कह रही भाई यहां बंगाल जलेगा तो उधर वो सब भी जलेगा, हम दिल्ली में कुर्सी हिला देंगे। ममता बनर्जी के ऐसे ही बयान पर बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजुमदार ने गृह मंत्री अमित शाह को एक चिट्ठी लिखी। लेटर में बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर के बिगड़े हालात के बारे में बताया गया। ममता बनर्जी के एंटी इंडिया बयान और अलग अलग राज्यों में अराजकता फैलाने की धमकी का भी लेटर में जिक्र है। सुकांत मजुमदार ने ममता बनर्जी के बयान का हवाला देकर कहा कि ममता बनर्जी संवैधानिक पद पर बने रहना डिजर्व ही नहीं करती, उन्हें तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। सुकांत मजुमदार ने गृह मंत्री से अपील की कि वो इस मामले को गंभीरता से लेकर संभावित एक्शन लें और बंगाल में कानून के राज को स्थापित करें। ममता बनर्जी की धमकी पर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा अलग भड़के हुए हैं, क्योंकि ममता बनर्जी ने असम का भी नाम लिया था कि बंगाल में आग लगी तो यहां लगेगी, वहां लगेगी, तो उन्होंने असम भी कहा। इस पर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने ममता बनर्जी से कह दिया कि दीदी आपकी हिम्मत कैसे हुई असम को धमकाने की? हमें लाल आंखें मत दिखाइए, आपकी असफलता की राजनीति से भारत को जलाने की कोशिश भी मत कीजिए, आपको विभाजनकारी भाषा बोलना शोभा नहीं देता। बंगाल में माहौल ममता बनर्जी के खिलाफ है। कोलकाता केस को लेकर भयंकर गुस्सा है, लेकिन ममता बनर्जी इसके काउंटर में यह माहौल बना रही है कि यह सब बीजेपी करवा रही है। ममता बनर्जी अपने खिलाफ गुस्से को इस बात से डाइवर्ट कर रही है कि बीजेपी उन्हें चुनाव में हरा नहीं पाती, इसलिए यह सब कर रही है। लेकिन बीजेपी ने इस पर पलटवार किया। बीजेपी कह रही है कि चुनाव की बात ही नहीं है, अभी कौन सा बंगाल में चुनाव है भाई, यह एक बेटी को इंसाफ दिलाने का मामला है। बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आज क्या कहा है वो भी सुनिए। मुख्यमंत्री ममता जी से कहना चाहता हूं, महोदया, इस पीड़िता के साथ न्याय का विषय चुनाव का विषय नहीं है। यह सबूतों के आधार पर कानून की अदालत में साबित होकर दोषियों को सजा दिलाने का विषय है। यह न्याय का विषय है, चुनाव का विषय नहीं है। जिसकी सत्ता होगी न्याय उसी के पक्ष में होगा। यह सोच संविधान के लिए सबसे खतरनाक सोच है। बीजेपी बंगाल में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है और पिछले 10 साल में ममता बनर्जी को अगर बंगाल में कोई चुनौती दे पाया है तो वो बीजेपी ही। इसलिए जाहिर है कि जनता से जुड़ा कोई भी मामला होगा वो विपक्ष के नाते बंगाल में बीजेपी उठाएगी। लेकिन बंगाल में कोई भी मामला हो, ममता बनर्जी सब कुछ बीजेपी पर डाल देती, अपनी नाकामी को छुपाने की कोशिश करती। इस बार भी ममता बनर्जी यही कर रही है, लेकिन मामला उनके कंट्रोल में आ नहीं रहा, क्योंकि उन्हें इस बार तगड़ा चैलेंज मिल रहा। कल नवन्ना मार्च के दौरान बंगाल पुलिस ने जो कार्रवाई की थी उसके खिलाफ बीजेपी ने आज बंगाल बंद बुलाया। इसमें अलग भयंकर बवाल हो गया। बंगाल के भाटपारा में तो बीजेपी नेता प्रियांगू की कार पर बम और गोलियों से हमला हुआ। प्रियांगू की कार को घेरकर उस पर 6 से 7 राउंड फायरिंग का आरोप है और इस फायरिंग का लाइव शॉट कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। यह तस्वीर देखिए जिसमें दिख रहा है कि गोली गाड़ी के शीशे को चीरते हुए ड्राइवर को जा लगी। इस घटना में 2 लोग घायल हुए हैं। बीजेपी नेता का आरोप है कि पुलिस की मौजूदगी में टीएमसी के गुंडों ने इस वारदात को अंजाम दिया और फायरिंग करने के बाद मौके से फरार हो गए। एक बार जरा फुल फ्रेम में वीडियो दिखाइए, कैसे दिख रहा है कैमरे पर कि गोली चली या कुछ हुआ है।
बीजेपी नेता प्रियांगु का दावा है कि जब वो आज सुबह बीजेपी नेता और पूर्व सांसद अर्जुन सिंह के घर जा रहे थे तो रास्ते में उनकी कार का रास्ता ब्लॉक कर दिया गया और उन पर हमला हुआ। उनकी कार पर 7 से 8 देसी बम बरसाए गए। 50 से 60 लोगों ने हमला किया। बीजेपी नेता का आरोप है कि उन्हें मारने की साजिश थी और पुलिस भी टीएमसी के गुंडों से मिली हुई। एक बार सुनिए बीजेपी नेता ने इस घटना के बारे में क्या बताया है कि फिर आपको दिखाऊंगा आज बंगाल बंद के दौरान कैसा कैसा बवाल हुआ है। आज सुबह जो है घर से निकले हैं अपने नेता अर्जुन सिंह जी के घर जाने के लिए। सुबह 8:15 में 3 मिनट भी नहीं हुआ होगा घोषपाड़ा रोड पे उठे हैं, इंग्लैंड मिल क्रॉस किए हैं। रास्ते पर अचानक भाटपाड़ा म्यूनिसिपैलिटी का जेटिंग मशीन ला करके रास्ता जाम कर दिया गया है। जैसे ही हमारी गाड़ी रुकी है वैसे ही 50 से 60 लोग जो है हमारे गाड़ी को, हम लोगों के गाड़ी के ऊपर जो टारगेट करके बम चलाना शुरू किया है। 7 से 8 जो है बम चला है। उसके बाद स्पेशली टारगेट करके हमारे ऊपर जो गोली चला है, जो 6 से 7 राउंड आप देख सकते हैं। गाड़ी के कांच में एक गोली जो है सामने फ्रंट पे मेरे सीट के सामने ही जो आके अटका है, जो गोली चला है। तो ये पूरी जो है तृणमूल कांग्रेस और पुलिस का मिलीभगत है। गाड़ी नहीं रुकी है तो गोली चलाया गया। गोली ड्राइवर को यहाँ लगा है, उसका डायरेक्ट टेलीकास्ट आपको मिल जाएगा, जैसे वीडियो मिल जाएगा। और वो लगने के बाद वो गिर गया। फिर उसके बाद रवि सिंह को मारा गया, बम और गोली उसको भी लगा है। 7 राउंड गोली चला है। अभी भी गोली का एक पार्टिकल गाड़ी में फंसा हुआ है। ये टोटली एसीपी की उपस्थिति में कराया गया है। कल पुलिस कमिश्नर ने डायरेक्शन दिया था कि भाटपाड़ा जगदल में कोई भी बीजेपी का कर्मी यदि रास्ते पर निकलता है तो उस पर उसको जो करना है करो, हम लोग की तरफ से फ्री है। इसी तरह बंगाल के सिलीगुड़ी में भी बीजेपी सांसद डॉक्टर जयंत कुमार की कार को घेर लिया गया। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सांसद का रास्ता रोक दिया। आरोप है कि उनकी कार पर भी पथराव हुआ। बंगाल बंद के दौरान उत्तर दिनाजपुर में भी हंगामा हुआ। पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। बंद के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर टायर जलाकर प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में। बंगाल के मालदा में तो बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। कार्यकर्ताओं में हाथापाई हो गई। बीजेपी के बंद के विरोध में टीएमसी ने रैली निकाल दी। इस दौरान पुलिस ने बीच बचाव करने की कोशिश की। हुगली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रेल रोककर अपना गुस्सा जाहिर किया। बीजेपी कार्यकर्ता पटरी के सामने लेट गए और रेल के इंजन पर चढ़ गए। इस दौरान उनकी पुलिस से झड़प हुई। पुलिस ने खींचकर बीजेपी कार्यकर्ताओं को पटरी से हटाया। अलीद्वारपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में। यानी बंगाल में ऐसे विरोध प्रदर्शन के खिलाफ ममता सरकार ने जो सख्ती दिखाई है, उससे लोग और ज्यादा गुस्से में। कल छात्रों के प्रदर्शन में यही हुआ, आज बीजेपी के प्रदर्शन में यही हुआ, लेकिन लोग भी अब तंग आते दिख रहे हैं। वो ममता सरकार के लाठी डंडे, आंसू गैस और वाटर कैनन से डर नहीं रहे। लोगों का गुस्सा इतना बढ़ चुका है कि ममता सरकार की हर सख्ती का जवाब दिया जा रहा है। जैसे कोलकाता में बीजेपी दफ्तर के बाहर युवा कार्यकर्ता गुस्से में नजर आए, उसकी तस्वीर आप देखें। कोलकाता में बीजेपी के बंद के दौरान उस वक्त तनाव बढ़ गया जब टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। कोई अनहोनी ना हो जाए, इसके लिए कोलकाता पुलिस भी सड़क पर काफी अलर्ट दिखी। हालांकि ऐसे ही अलर्टनेस कोलकाता पुलिस पहले दिखाती तो शायद आज इसकी नौबत ही ना हो। कोलकाता से हमारी सहयोगी पूजा मेहता की एक रिपोर्ट देखिए, फिर आगे की बात बताएं। कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। बीजेपी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी होनी शुरू हो गई है। एक के बाद एक उन्हें प्रिजन वैन में जो है अभी उठाया जा रहा है। पुलिस उनको गिरफ्तार कर रही है। आप देखिए तस्वीरों में दिख रहा है किस तरह से पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। और अभी जो रैली यहाँ पर पहुंची है, इससे सीनियर नेता भी है। इस जो है रैली में लॉकेट चैटर्जी, राहुल सिन्हा, तमग्नो घोष, तमाम नेता पहुंचे हैं और जो कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं। पुलिस उनको फिलहाल गिरफ्तार करते हुए देखिए, एक के बाद एक उनको जो है यहाँ पर ये असेंबली पॉइंट था, उनको यहाँ पर इकट्ठा होना था और उसके बाद आगे जाना था। तस्वीरें दिखा रहे थे कि बेहद तनावपूर्ण माहौल है श्याम बाजार में। एक तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता है और यहाँ पर तृणमूल के कार्यकर्ता दूसरी तरफ है। बीच में पुलिस उनको अलग करने की कोशिश, वो यहाँ पर पहुंच गए थे, वो यहाँ पर बंद नहीं होने दे रहे थे। और वही दूसरी ओर बीजेपी के जो नेता है लॉकेट चैटर्जी से लेकर राहुल सिन्हा तक, वो बंद को सफल करने के लिए कोलकाता के बीजेपी के दफ्तर के बाहर है। और आप देखिए किस तरह से यहाँ पर जो
बीजेपी के युवा कार्यकर्ता हैं, उन्होंने ये बैरिकेड जो है वो तोड़ दिए हैं। और अभी आगे बढ़ते हुए हम आपको दिखा रहे तस्वीरों के माध्यम से। आप देखिए इस तरह से इस दफ्तर के बाहर सड़क पर जितने बैरिकेड लगे हुए हैं उसको जो है तोड़ने का और जो हटाने का काम कर रहे हैं यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ता। और ये सब कुछ हो रहा है क्योंकि आज बीजेपी ने 12 घंटों का जो है बंद बुलाया है। ऐसे में जो कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं वो बंद को सफल बनाने के लिए यहाँ पर बैरिकेड हटा रहे हैं। बीजेपी के बंद के दौरान आज कोलकाता की सड़कों पर पुलिस का सैलाब दिखा। जो पुलिस 14 अगस्त को मेडिकल कॉलेज पर हुए हमले के दौरान गायब दिख रही थी, वो कोलकाता पुलिस आज बड़ी संख्या में सड़कों पर थी। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने जब मार्च निकाला तो पुलिस ने उन्हें भी घेर लिया। बंगाल में बीजेपी के बंद को टीएमसी ने फ्लॉप शो बताया। टीएमसी का दावा कि बीजेपी के बंद को जनता का समर्थन ही नहीं मिला। दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं ने सड़कों पर खाली बसें दिखाकर मीडिया को यह बताया कि उनके बंद का असर कैसा हुआ है। एक बार सुनिए बंद के हिट और फ्लॉप होने को लेकर बीजेपी और टीएमसी के नेता क्या क्या तर्क दे रहे हैं। खाली खाली बस जा रहा है, देखिए प्लीज ये दिखा दीजिए एक बार, दिखा दीजिए एक बार। 4 लोग बैठे पूरे बस में, पूरा बस खाली है। मतलब लोग बोल रहे हैं, ये टीएमसी वाले बोल रहे हैं कि बंद कुछ नहीं हुआ, लोगों ने माना नहीं, लोगों ने माना नहीं। हाँ माना है। देखिए ये जो भाजपा का जो बंद है, बंद का कॉल है, वो पूरा फ्लॉप कर गया क्योंकि ये आरजीकर केस में वी ऑल्सो वांट जस्टिस। पूरा बंगाल जस्टिस चाहता है और ममता दीदी भी, अभिषेक भी जस्टिस चाहता है। और विद इन 12 आवर्स 1 accused हैड बीन अरेस्टेड। अभी ये इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के हाथ में है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है। ये लोग यहाँ पर एनआरकी तय करने का कोशिश कर रहा है। कल पुलिस को अटैक किया, आज बंद। पूरा बंगाल नॉर्मल है, पूरा। थोड़ा बहुत 2-1 पॉइंट में थोड़ा वो गाड़ी मड़ी कम है क्योंकि काल का डर के लिए, वो हमला का डर के लिए। टीएमसी के नेताओं का दावा है कि बीजेपी का बंद तो फेल हो गया, लेकिन बंगाल से आज ऐसी तस्वीरें आई जिससे लगा कि मानो बंगाल में बीजेपी ने बंद नहीं बुलाया बल्कि जंग का ऐलान कर दिया। बंगाल की सरकारी बसेस में ड्राइवर हेलमेट पहनकर बस चला रहे थे। जब उनसे पूछा गया कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं तो उन्होंने बताया कि उन्हें सरकारी आदेश मिला है। बस ड्राइवर को देखिए हेलमेट पहने हुए हैं। बंगाल के कूच बिहार और उत्तर दिनाजपुर में नॉर्थ बंगाल स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बसेस में ड्राइवर हेलमेट पहनकर बस चलाते थे। एक बार सुनिए बस ड्राइवर्स ने क्या बताया। देखिए थोड़ा डर लगता है, थोड़ा सेफ्टी के लिए गवर्नमेंट ऑर्डर दे दिया हमको जो आपका रूट चलाना होगा, इसीलिए हम रूट में आया। तो हमारा गवर्नमेंट जो बस है चल रहा है, अभी थोड़ा दिक्कत हो रहा है रूट में। दरअसल ममता बनर्जी ये समझ चुकी हैं कि वो कोलकाता केस में फंस गई। इस मामले में पॉलिटिकली उन पर दबाव बढ़ गया और इसलिए इस मामले से निकलने के लिए वो रोज नए नए पैतरे आजमा रही हैं जिससे किसी तरह लोगों का गुस्सा ठंडा हो सके। ममता बनर्जी ने अब नया दांव चला है। ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि वो अगले हफ्ते विधानसभा सत्र बुलाने वाली हैं और एक ऐसा कानून लेकर आएंगी जो बलात्कारियों के लिए मौत की सजा तय करेगा। ममता बनर्जी ने कहा कि इस बिल को वो राज्यपाल के पास भेजेंगी और अगर उन्होंने इसे पास नहीं किया तो उनकी पार्टी राजभवन के बाहर डेरा डाल देगी। ममता बनर्जी ने कहा कि इस बिल को पास किया जाना चाहिए, राज्यपाल इस बार जवाबदेही से बच नहीं सकते। पहली बात तो ममता बनर्जी से कोई ये पूछे कि फांसी का कानून लाने से क्या होगा अगर पुलिस पर आरोप लगे कि वो एफआईआर रात को 11 बजे दर्ज करती है रेप और मर्डर के मामले में और क्राइम सीन कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। क्राइम सीन ही कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा तो फांसी कहां से दीजिएगा? सिर्फ कानून में लिखा है इसलिए हो जाएगा क्या? जिस पुलिस की वजह से ममता सरकार की इतनी फजीहत हुई है, ममता बनर्जी उस पुलिस की पीठ भी थपथपा रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर हमला हुआ, कोलकाता पुलिस ने काफी संयम से काम किया। अपनी पुलिस का बचाव करते हुए ममता बनर्जी ने सीबीआई को लपेट लिया और कहा कि सीबीआई के पास केस जाते ही केस पानी में चला गया। ममता बनर्जी कह रही हैं कि कल जो सड़कों पर उतरे थे वो बाहरी लोग। कोलकाता केस के प्रदर्शनकारियों को ममता बनर्जी बाहरी बता रही, उन्हें हर चीज में साजिश दिखती है। लेकिन ममता बनर्जी को इस केस में डॉक्टर बेटी के परिवार को सुनना चाहिए, जो इस आंदोलन पर गर्व कर रहे हैं और ममता सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। जो स्टूडेंट लोग कोशिश कर रहा है, हम तो उसका साथी है, साथ बात हम तो यही बोल रहा है। स्टूडेंट कोई फ्लैग के नीचे नहीं आया, वो हमारा लड़की के लिए ही आज निकल पड़े और अपने लाइफ का रिस्क लेके ये काम में जुट गए। ये तो इसलिए तो हमको बहुत
गर्व हो रहा है। इसका जो काम वो लोग किया है वो आगे और भी आगे बढ़े, ये आंदोलन जोर से जोर करे और गवर्नमेंट जो कोशिश कर रहा है उसको मिटाने का कोशिश कर रहा है। यानी पीड़ित डॉक्टर के पिता कह रहे हैं कि जो प्रदर्शन कर रहे थे वो पीड़िता के साथी थे, वो छात्र थे, उनको गर्व है जो हुआ है सड़क पर प्रदर्शन। और ममता बनर्जी कह रहे हैं तो बीजेपी के लोग हैं, ये बाहरी लोग हैं। बुरी तरह गिरी हुई ममता बनर्जी को आज इस बात से थोड़ी राहत जरूर मिली होगी कि उनके भतीजे और टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी अब उनके साथ उतर आए। आज कोलकाता में टीएमसी की स्टूडेंट विंग की रैली के दौरान ममता बनर्जी के साथ अभिषेक बनर्जी मंच पर मौजूद दिखे। ऐसा दावा है कि कोलकाता केस के बाद यह पहला मौका था जब दोनों नेता एक साथ मंच पर दिखे, इतने दिन बाद। इससे पहले ममता बनर्जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस या मार्च से अभिषेक गायब दिख रहे थे, तो सवाल उठने लगे थे कि जब ममता बनर्जी सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही हैं तो अभिषेक बनर्जी कहां गायब है। लेकिन आज अभिषेक बनर्जी ने सारी अटकलों को रोक दिया। रैली में अभिषेक बनर्जी ने मोर्चा संभाला। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि अगर मोदी सरकार महिलाओं के खिलाफ अपराध पर सख्त कानून पारित नहीं करेगी तो वो दिल्ली तक बड़ा आंदोलन करेंगे। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि टीएमसी दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करेगी। वो कह रहे हैं कि शुरुआत आपने की, इसे खत्म हम करेंगे। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि यह सरकार एक दिन में नोटबंदी कर देती है, लॉकडाउन लगा देती है, तो सख्त कानून क्यों नहीं ला सकती। कोलकाता केस को लेकर टीएमसी दिल्ली तक आंदोलन की चेतावनी दे रही, तो बीजेपी के तेवर भी कड़े हैं। बीजेपी कल से बंगाल में 7 दिन का धरना प्रदर्शन करने वाली है। यानी यह मामला आगे बढ़ने वाला है, यह प्रदर्शन रुकने वाला नहीं है। टीएमसी और बीजेपी दोनों अपनी अपनी जगह स्टैंड लिए हुए हैं। टीएमसी को लग रहा है कि काउंटर अटैक करो, इसी में हम बच सकते हैं, हमारी छवि बच सकती है। लेकिन पब्लिक अभी भी यही पूछ रही है कि न्याय मिलेगा।